मिसेस शर्मा की बहू शालिनी सुबह से काम में बिजी थी। उसे काम करने का बड़ा शौक था। नौकरी भी करती थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन पर कभी ऑफिस का काम करती तो कभी घर का। चुटकी बजाते ही सारे काम कर देती थी, लेकिन सुबह से शाम तक बिजी बिजी रहती थी। और उसे इस तरह बिजी देखकर कभी कभी उसके घर वाले भी परेशान हो जाया करते थे। शालिनी, मुझे नाश्ते में आज पोहा खाना है। अभी बना देती हूँ, चिंता क्यों करते हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए। डाइनिंग टेबल पर। अरे बहू, तुमने मेरे लिए दलिया क्यों बनाया? मम्मी जी, सुबह आपने तो कहा था कि आज आपको दलिया खाने का मन है। लेकिन बेटा, अगर तुम अनुज के लिए पोहा बना रही थी तो मेरे लिए भी वही बना देती। इतना करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो ठीक है, लेकिन देखो मेरे लिए अलग से पराठे भी बनाए हैं। अरे सुबह सुबह इतना सारा काम बेटा, ऑफिस भी तो होता है तुम्हारा। पापा जी कोई बात नहीं, कितनी देर लगती है, एक तरफ पराठे बना दिए, एक तरफ दलिया चढ़ा दिया, और पोहे बनने में तो वैसे भी वक्त नहीं लगता। लेकिन शालिनी, इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम एक बार कह देती तो हम सब लोग एक ही तरह का नाश्ता कर लेते ना। हमें तो इस बात से कोई परेशानी नहीं। जानती हूँ मैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक है ना, मुझे काम करने का शौक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन शाम के वक्त। शालिनी, चलो ना आज कॉफी पीने चलते हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर कॉफी नहीं पी मैंने। आज नहीं अनुज, मुझे कपड़ों की पूरी अलमारी ठीक करनी है और ऑफिस का भी थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी करना है। शालिनी, कपड़ों की अलमारी संडे को ठीक कर लेना, और अगर ऑफिस का काम है तो जल्दी से खत्म कर लो, उसके बाद चलते हैं। नहीं अनुज, अगर मैं जल्दी फ्री भी हो गई ना तो किचन में कैरी काट कर रखी थी, उसका अचार भी तो बनाना है मुझे। शालिनी, कितना काम करती हो तुम? कभी खुद के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी तो वक्त निकाल लिया करो। अनुज एक बात बता, ये जो आम का अचार मैं बना रही हूँ, ये क्या अपने लिए बना रही हूँ? तुम्हें ही पसंद है ना, तुमने ही कहा था ना, शालिनी जल्दी से आम का अचार बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं मानता हूँ तुम ये मेरे लिए कर रही हो, लेकिन मेरे लिए वक्त निकालना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। ठीक है ना अनुज, फिर कभी चलेंगे ना। कुछ दिनों के बाद। शालिनी, सुबह से देख रही हूँ कितनी बार छत के चक्कर लगा चुकी हो। क्या बात है बेटा, क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी, वो पापा जी को चावल के आटे के पापड़ पसंद है ना, बस वही बनाकर सुखा कर आई थी। अरे लेकिन बेटा, वो तो बाजार में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हम वहां से ले आते हैं। हाँ, मैं तो बाजार के बने हुए पापड़ ही खाता हूँ, काफी अच्छा स्वाद होता है उनका। नहीं पापा जी, आपकी उम्र में अब ये बाजार की बनी हुई चीजें खाना ठीक नहीं, मैंने बना दी है ना। लेकिन बेटा, कम से कम 20 बार सीढ़ियां उतर चढ़ चुकी हो, कभी तुम थक भी जाओगी बेटा ऐसा करते करते। कोई बात नहीं, पापा जी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो, थोड़ी देर यहाँ आकर बैठो। चलो आज मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मम्मी जी, चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ अगर आपका मन कर रहा है। अरे नहीं बेटा, मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा, लेकिन तुम थक गई होगी इसलिए पूछ रही हूँ। अरे थोड़ी देर हमारे पास बैठकर बातें भी तो करो। मम्मी, मेरी ना अभी एक ऑफिस की बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैंने ही ऑफिस वालों को बोल कर रखा था कि इस वक्त मीटिंग कर देना, तो मैं आपसे ना फिर कभी बातें करने के लिए बैठूंगी, और फिर मीटिंग के बाद मुझे छत से पापड़ भी तो उठाकर लाने हैं ना। चलती हूँ मैं। शालिनी के जाने के बाद। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बहू कुछ ज्यादा ही काम करती है? अरे सारे घरों में तो ये परेशानी होती है कि बहू काम नहीं करती और सास परेशान रहती है, लेकिन हमारे घर में तो उल्टा ही है। शालिनी को इतना ज्यादा काम करते देखकर कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तभी अनुज वहां पर आता है। मम्मी, शालिनी काम में इस कदर डूब गई है कि वो अपने घर वालों को भी वक्त नहीं देती। आपको नहीं लगता हमें इसका कुछ करना चाहिए? अरे लेकिन बेटा, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कई बार उससे कहती हूँ थोड़ा कम काम किया कर, इधर उधर घूमने फिरने जाया कर, लेकिन समझती ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी बीवी एक दिन मशीन बन जाएगी, हमारे लिए तो वक्त ही नहीं होगा उसके पास। कुछ दिनों के बाद। शालिनी, जानती हो हमारी कॉलोनी के सब लोग ना पिकनिक पर जा रहे हैं,
मम्मी जी पापा जी ने भी अपना नाम लिखवा दिया है, हम भी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाएंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कॉलोनी के सब लोग अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं? हाँ शालिनी, अच्छा है ना, सबको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। देखो मैंने तो छुट्टी भी ले ली है, तुम भी अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लो। ठीक है अनुज, मैं आज ही मैसेज कर देती हूँ। पिकनिक वाले दिन। अनुज, शालिनी बेटा तैयार तो हो ना, सब लोग निकलने वाले हैं। मम्मी बस मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। अनुज बेटा, शालिनी कहाँ है? उसे भी कहो जल्दी से तैयार होकर आ जाए, गुप्ता जी कई बार मैसेज कर चुके हैं। पापा शालिनी तो कहीं नजर नहीं आ रही, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं कमरे में थी। कोई बात नहीं बेटा, उसे आवाज देकर बुला ले, देख सब लोग निकल जाएंगे फिर हम अकेले रह जाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं अभी देखता हूँ शालिनी कहाँ है। अनुज शालिनी को ढूंढते ढूंढते घर की छत पर पहुंचता है। उसने देखा कि शालिनी घर की छत की धुलाई करने में लगी हुई थी। शालिनी, ये क्या कर रही हो तुम जानती नहीं हमें पिकनिक पर जाना है, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने, अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अनुज, मैंने सोचा कि पिकनिक के लिए आज छुट्टी ली हुई थी, तो क्यों ना इस छुट्टी में कुछ काम कर लिया जाए। लेकिन शालिनी, सब लोग पिकनिक के लिए निकलने वाले हैं और तुम तो अभी तक नहाई भी नहीं हो। वही तो, मैं तो छुट्टी का फायदा उठाना चाहती थी। सोचा घर की छत बहुत गंदी पड़ी है, क्यों ना इसे साफ कर दूं। रोज कपड़े सुखाती हूँ, कपड़े गिर कर गंदे हो जाते हैं। लेकिन शालिनी, हमें आज पिकनिक में जाना था। अब अनुज एक काम करिए ना, मम्मी जी पापा जी के साथ आप पिकनिक पर चले जाइए। हाँ, आज मैं पूरे घर की धुलाई करके उसे अच्छे से चमका देती हूँ। आप लोग वापस लौट के आओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं शालिनी, ये पिकनिक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्लान की है। अगर तुम यहाँ रह जाओगी तो मम्मी पापा के साथ मैं वहां जाकर क्या करूंगा। अनुज प्लीज, आप पिकनिक पर चले जाइए ना। देखिए, ऐसी हालत में मैं आपके साथ नहीं आ सकती, कितना सारा काम फैला कर रखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जानता हूँ तुम मेरी बात तो सुनने वाली हो नहीं। कुछ दिनों के बाद। क्या हुआ अनुज बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं पापा, शालिनी सारा दिन मशीन की तरह काम करती है, अगर 1 मिनट भी उससे कोई बात करने की कोशिश करे तो सुनती ही नहीं। हाँ बेटा, वो तो मैं भी देख रही हूँ। उस दिन पिकनिक पर भी वो हमारे साथ गई नहीं। लगता है जैसे उसके सर पर काम करने का भूत सवार है। देखो अनुज बेटा, शालिनी इस तरह तुम्हारी बात नहीं समझने वाली, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या पापा, क्या करना पड़ेगा मुझे? एक काम करो बेटा, कल जब शालिनी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाए ना, तो तुम लैपटॉप लेकर बैठ जाना और ब्रेकफास्ट बिना किए ही ऑफिस के लिए निकल जाना। और जब रात को आओ तो डिनर भी मत करना, मेरा मतलब बाहर से कुछ खाकर आ जाना। लेकिन काम का बहाना करके, अपने बिजी होने का बहाना करके शालिनी को पूरी तरह इग्नोर करते रहना। लेकिन पापा, उससे क्या होगा? वो तो खुश होगी ना कि मैं भी बिजी हो जाऊंगा, वो भी बिजी, उसे तो और ज्यादा वक्त मिल जाएगा। अरे नहीं बेटा, तेरे पापा जी ठीक कह रहे हैं। अब तक शालिनी को इस बात का एहसास ही नहीं कि जब उसके साथ वाला कोई इंसान बिजी हो जाता है तो कैसा महसूस होता है। बस 3-4 दिन तुम ये नाटक करो, फिर देखो शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और देखो, उसे अच्छी तरह इग्नोर करना मेरा मतलब इग्नोर करने का नाटक करना। अगले दिन सुबह। अरे अनुज, सारा नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है, आपने कुछ खाया क्यों नहीं? और ये लैपटॉप साइड में रखो, पहले कुछ खा लो। सॉरी शालिनी, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। लेकिन अनुज, भूखे ऑफिस जाना ठीक नहीं है, काम बाद में कर लेना। नहीं शालिनी, फिर कभी, अभी मैं चलता हूँ। शाम के वक्त। अनुज, आपने डिनर भी नहीं किया और अब भी लैपटॉप लेकर बैठे हैं, आखिर बात क्या है? कहा ना शालिनी, एक नया प्रोजेक्ट आया है, उस पर काम कर रहा हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास। अगले दिन। अनुज, पता नहीं क्यों आज सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शालिनी, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ, आज मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है। अनुज, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने सुन लिया यार, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, मुझे जाना होगा। अनुज का ऐसा बिहेवियर देखकर शालिनी दुखी हो जाती है और अपनी सास के पास जाती है।
मम्मी जी, अनुज को पता नहीं क्या हुआ है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, खाते ही नहीं। लेकिन ऐसी क्या बात है बेटा, क्या किया अनुज ने? मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने जब अनुज को बताया तो उन्होंने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। काम में बिजी होगा ना बेटा, शायद इसलिए नहीं सुन पाया होगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा भी क्या काम? मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेते तो कौन सा उनका काम रुक जाता। शालिनी बेटा, वैसे बुरा मत मानना, लेकिन तुम भी तो यही करती हो ना, दिन रात मशीन की तरह काम करती हो, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करती। हाँ पापा जी, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये सारा काम मैं आप लोगों के लिए ही तो करती हूँ। घर को अच्छे से रखती हूँ, आप लोगों के लिए पैसे कमाती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? बेटा, इसमें गलत कुछ भी नहीं, लेकिन इन सब कामों के साथ या इन सब कामों को थोड़ा सा कम करके अपने पति और अपने परिवार के लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए। और चिंता मत करो, अनुज तुम्हें बस इसी बात का एहसास दिलाने के लिए नाटक कर रहा था। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है शालिनी, माना कि तुम जो भी करती हो हमारे लिए, अपने परिवार के लिए करती हो, लेकिन काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए वक्त निकालना भी बेहद जरूरी है, और वो तुम बिल्कुल नहीं करती। अब मेरी समझ में आ चुका है, आगे से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। 2 मिनट, मैं अभी दूध गर्म करके आती हूँ। अरे फिर से काम? और परिवार के सब लोग अनुज की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं।